हमेशा से सोसाइटीज़ में जो आपके एलीट होते हैं ना, जो आपके पावरफुल होते हैं, जो आपके लीडर्स होते हैं, वो रोमन जो लॉ था ना कि ब्रेड एंड सर्कस वाला, उस पे मैसेस को कंट्रोल करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को खाना देते रहो और उनको तमाशा दिखाते रहो, सर्कस में लगाए रखो, तो नो बडी विल क्वेश्चन यू, नो बडी विल, आप इनकी खालें उतार दो, आप इनके ऊपर जुल्म करो, आप इनके ऊपर जुल्म और बर्बरीत के पहाड़ तोड़ दो, ये कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका ना तो IQ लेवल है, ना इनका कोई इंटेलेक्ट है, ना ये कोई अपनी इस छोटी हवस की ख्वाहिशात से ऊपर सोचते हैं, इनका कैलिबर ही नहीं है सिरे से। तो लोगों को ना मेक देम लाइक शीप, और उसके लिए जो सबसे बेहतरीन उन्होंने चीज़ें अपनाई, उस ज़माने में जो कॉलोसियम्स होते थे, ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट्स होते थे, लोगों को लगा दिया ड्रामेबाजियों के अंदर, खुद लगे पावर कंट्रोल में। यही चीज़ आज हम देखते हैं, वो WWE की रेसलिंग होती थी और वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैम पैक हुआ हुआ है, और फिर आपके पास हॉलीवुड की इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, पीपल आर क्रेजी अबाउट दीज थिंग्स। यानी स्टेडियम के स्टेडियम भरे होते हैं, और सारी टेंशन क्या होती है, लड़के आपस में बात करते हैं, यार किसका क्या स्कोर था, उसकी बैटिंग एवरेज क्या है, उसका स्कोर क्या है, उसके कितने पॉइंट्स है, नेक्स्ट लीग में कौन आएगा, किसकी ट्रांसफर हुई है। दिस इज यूर ऑब्सेसिंग ओवर दीज थिंग्स। उधर से हॉलीवुड भी आ गया, अच्छा नई फिल्म कौन सी आ रही है, कौन सा एक्टर है, अच्छा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे डिवोर्स हुई, किसके ब्रेकअप हुआ, कहाँ, यानी ऑब्सेस हो चुके हैं हम इस पूरे से। ऊपर से तड़का लग गया जनाब टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, और उन्होंने आपको लगा दिया एक और ट्रक की बत्ती के पीछे। अब यहाँ पे जस्ट लुक एट द शेयर अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस दैट द ले पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग, राइट। जो ले पर्सन जिसको, दिस इज ओवरवेलमिंग। इसके बाद तो आपकी उम्मीद ये होगी कि बेवकूफ बिल्कुल ऐसे लोग पैदा होंगे जिनको अपनी जात से ऊपर किसी की फिक्र नहीं है, अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए फिल्में देखते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए स्पोर्ट्स देखते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए टिकटॉक और रीलें देखते हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल दे कंसर्न अबाउट। अपनी जात से ऊपर ये भूल जाओ ये बात कि मैंने कुछ करना है, मुल्क और कौम और सोसाइटी और तरक्की और उम्मत, ये तो पीछे रहता ही नहीं है कॉन्सेप्ट। सो ये जो कंटेंट आपको ब्रेड एंड सर्कस में लगा दिया है, दिस विल मेक यू पॉलिटिकली एंड कम्युनिटी के एतबार से कंप्लीटली जीरो, एंड ऑन एट द सेम टाइम आपको स्पिरिचुअली भी फारिग कर देगा, क्योंकि इस बंदे को जिसको आपने इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया, वो तो अल्लाह से कनेक्शन ही नहीं बना सकता। आपको तो 2 सेकंड नहीं मिल रहे टू रिलैक्स एंड थिंक, मेरा रब है, मैंने उस रब के पास जाना है, उसके लिए मैंने क्या तैयारी की है, हाउ एम आई गोइंग टू फेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपको टाइम ही नहीं मिल रहा, आप इस जाल में फंसोगे ना, रील, आपको तो ये नहीं पता चल रहा आप नमाज पढ़ते किस तरह से। अगर आप फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ते भी हो तो नमाज में क्या पढ़ते हो आप, यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। इट हैज मेस्ड यू अप बियॉन्ड बिलीफ। आपकी स्पिरिचुअलिटी का जनाजा निकल चुका है, आपकी जो थोड़ी बहुत भी कोई सिविक सेंस थी आपके अंदर, या सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर कोई लीडरशिप का, वो तो जीरो हो गया। यू हैव बिकम मियर पपेट्स फॉर अ ग्रैंड गेम दैट्स टेकिंग प्लेस। तो सिर्फ 3 चीज़ें मैं रिकमेंड करूंगा हमारे जितने भी व्यूअर्स एंड लिसनर्स हैं। नंबर 1, टेक कंट्रोल ऑफ द तरबिया ऑफ योर किड्स। ये आपके लिए अभी कोई लग्जरी नहीं है, इट्स एक्चुअली a necessity right now. Take control of the tarbiyah of your kids. I don't care if the school is not doing it or the media is not doing it. You do it yourself. आप खुद करो, अपने बच्चों की तरबियत करो। हाँ, अच्छी बात है अगर स्कूल को भी आप अपना प्रेशर डालो उनके ऊपर, बिकॉज आप स्टेक होल्डर हो, प्रेशर डालो स्कूल वालों को, आप इनको एथिक्स पढ़ाएं, आप इनको मोरालिटी सिखाएं, आप इनको बताएं कि बंदे का पुत्र कैसे बनना है, इंसान का बच्चा कैसे बनना है, प्लीज सिखाएं इनको। एंड सबसे बढ़कर मुसलमान कैसे बनना है, यू हैव टू डू तरबिया ऑफ योर किड्स। नंबर 2, यू हैव टू क्रिएट गुड रोल मॉडल्स। इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड एथिकल मॉरल डिक्लाइन, वहां पे आपको अच्छे रोल मॉडल क्रिएट करने। आपको नहीं अभी अच्छे, आप खुद बन जाओ भाई, आप खुद बन जाओ। जो आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, आप खुद अपने आप से स्टार्ट करो। आज एक बहन ने कमेंट किया था, मेंशन किया, हमने उनका कमेंट शेयर किया, जिन्होंने बताया कि जी मैंने पर्दा शुरू किया इन कनाडा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस इज अ रोल मॉडल। वी नीड पीपल लाइक दैट, वी नीड पीपल लाइक दैट जो अच्छे रोल मॉडल बने और लोगों को इंस्पायर करें। हमें नहीं पता कौन कितना बड़ा रोल मॉडल बन सकता है और अल्लाह किसको कितना कबूलियत देता है, बट आप खुद अपने आप से आगाज करो। बी गुड रोल मॉडल योरसेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने क्या करना है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स में एंगेज करना है। हमने उनके अंदर एम्पैथी क्रिएट करनी है। यार अपनी जात से ऊपर भी कुछ सोचो, अपने जात से बढ़ के भी कुछ सोचो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एंड यू फीलिंग ग्रेटिफाइड कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मुझे मिल गई, मुझे डोपामिन हिट मिल गई। आप लोगों को देने वाले बनो, लेने वाले कम बनो, देने वाले ज्यादा बनो। जब तक हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं कराएंगे, और मैं स्कूलों से भी कहूंगा कि प्लीज खुदारा अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, क्रिएट करें।
क्रिएट करें ऐसा मैकेनिज्म, वरना वी विल लूज दिस यूथ एंड वी विल लूज आवर उम्मत एंड वी विल लूज आवर कंट्री। अगर हमने ये 3 चीज़ों पे काम नहीं किया, नंबर 1 खुद तरबियत को पकड़ें एंड इसको प्रायोरिटी बनाएं। स्टेट लेवल से मैं कहूँगा हमारी रियासत को चाहिए कि वो इसके ऊपर तरजीह दे। नंबर 2 क्रिएट गुड स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स एंड नंबर 3 हमने उन लोगों को प्रैक्टिकली उन चीज़ों में लेके आना है जहाँ पे वो अपनी ज़ात से बढ़कर, चाहे वो दरख्त लगाएं, चाहे वो किसी ऑर्फनेज में जाएं, चाहे वो किसी ओल्ड होम में जाएं, चाहे वो दीन की काम फैलाने के लिए कोई मेहनत करें, कुछ भी करें, अल्लाह के बंदो अपनी ज़ात से ऊपर कुछ करो। एंड बिलीव मी, आप लोग अभी घर जाएंगे, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और अपनी ऑडियंस से भी, अपने बच्चों को भी ना बाकायदा तौर पर प्लान बनाएं। यार इस महीने में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ फिलैंथ्रोपिक वर्क आर वी डूइंग, यानी और कुछ नहीं। कपड़े पड़े हुए यार पुराने हो गए, निकालो साइड पे करो, इनको तय करके इस्त्री करके किसी को दे के आते हैं। टॉयज आपके पास बेताशा पड़े, निकालो टॉयज बेटा, निकालो जो भी आप नहीं खेलते, आप बड़े हो, क्योंकि यू कीप आउट ग्रोइंग दीज थिंग्स राइट। सो उनको साइड पे करो, लेट्स गिव दीज टू देम सम ऑफ इट। इसका फायदा एक तो चलो जिसको बांटेंगे उसको तो होगा ही होगा, सबसे बड़ी खिदमत आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बिकॉज आप उनके अंदर एम्पैथी क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको 1 to 1 लोगों से मिलवा रहे हैं और आप उनको दिखा रहे हैं कि बेटा मनी इज नॉट एवरीथिंग, देयर आर वैल्यूज, there are ethical जो ना considerations that are way above money। और जब उनको इस चीज़ का चस्का लग जाएगा ना कि जो लुत्फ देने में आता है वो लेने में नहीं आता, that's when you will know कि you are successful as a parent और आपने वो हक अदा कर दिया है जो अल्लाह ने आपके ऊपर सुपुर्द किया था।